चलिए आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ये पोर्शन जो है कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसमें प्रमुख वन्यजीव प्राणी जो हैं आपके मिलते हैं हाथी, हिरण, सांभर और जंगली सूअर। ठीक है, आप अगेन रिपीटेड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। और यहाँ पे मुख्य वन्यजीव प्राणी जो मिलते हैं वो है हाथी, हिरण, सांभर और जंगली सूअर। नेक्स्ट है आपका पलामू, उसे हम बेतला भी कहते हैं, पलामू या बेतला अभयारण्य। तो ये आपका पड़ता है, राज्य जो है झारखंड राज्य में पड़ता है। और यहाँ जो प्रमुख वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं वो है आपके हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांभर, जंगली सूअर। ठीक है, फिर है आपका दालमा वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपका जो है झारखंड में पड़ता है। और यहाँ पे मुख्य रूप से हाथी, हिरण, तेंदुआ, भालू और जंगली सूअर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपका कहाँ है? झारखंड में है। और यहाँ भी मुख्य रूप से जो है हाथी और हिरण, तेंदुआ, भालू और जंगली सूअर पाए जाते हैं। फिर है आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। देखिए जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका बिहार राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में। और यहाँ मुख्य रूप से बाघ, घड़ियाल, सांभर और तेंदुआ मिलते हैं। फिर है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर से देखिए आप ध्यान रख सकते हैं या याद रख सकते हैं, गिर से गुजरात। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये है गुजरात में। और यहाँ मुख्य रूप से शेर, सांभर, तेंदुआ और जंगली सूअर मिलते हैं। फिर है आपका नल सरोवर अभयारण्य, यह भी आपका जो है गुजरात में है। और यहाँ मुख्य रूप से जल पक्षी पाए जाते हैं। नल से आप याद रख सकते हैं, सरोवर से भी आप ये ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्य रूप से क्या पाए जाएंगे? जल पक्षी। फिर है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। और यहाँ मुख्य रूप से बाघ, सांभर, नील गाय। देखिए क्वेश्चन बनता है कि नील गाय कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फिर है आपका चंद्रप्रभा अभयारण्य। चंद्रप्रभा अभयारण्य भी आपका जो है उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ मुख्य रूप से भालू, नीलगाय, तेंदुआ और सांभर पाया जाता है। ठीक है, फिर है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है आपका कर्नाटक में। और यहाँ मुख्य रूप से हाथी, तेंदुआ, हिरण और चीतल व सांभर मिलते हैं। फिर है आपका भद्रा अभयारण्य। भद्रा अभयारण्य जो है आपका कर्नाटक में है। और यहाँ मुख्य रूप से जो प्राणी पाए जाते हैं वो है भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ और हिरण। फिर है आप देखिए इम्पोर्टेंट ज़्यादातर यही होता है कि आपसे पूछा जाएगा सोमेश्वर अभयारण्य कहाँ है? तो ये है आपका कर्नाटक में। और यहाँ पे मुख्य रूप से जंगली कुत्ते, हिरण, तेंदुआ और सांभर मिलते हैं। फिर है आपका तुंगभद्रा अभयारण्य। तुंगभद्रा जो है मंदिर भी है आपका उत्तराखंड में। फिर ये तुंगभद्रा जो अभयारण्य है ये आपका है कर्नाटक में। और यहाँ मुख्य रूप से जो है तेंदुआ, चीतल, काला हिरण और चौसिंग एवं पक्षी पाए जाते हैं। फिर है आपका पाखाल वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका मिलता है तेलंगाना में। कहाँ मिलता है? तेलंगाना में। और यहाँ मुख्य रूप से जो है तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सूअर मिलते हैं। ओके, फिर है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका पाया जाता है असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? असम में। और यहाँ जो है मुख्य रूप से हाथी, भालू, एक सींग वाला गेंडा व लंगूर हिरण पाए जाते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन बनेगा कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? एक तो असम में, और असम में कहाँ? मानस राष्ट्रीय उद्यान में। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। फिर है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपका असम में पड़ता है ये, और यहाँ भी जो है मुख्य रूप से एक सींग वाला गेंडा, जंगली सूअर और भैंसा मिलता है। ठीक है। फिर है आपका घाना पक्षी विहार। तो ये है आपका राजस्थान में, और यहाँ पर जो है सांभर काला, हिरण, जंगली सूअर, मुर्गा, घड़ियाल और साइबेरियन क्रेन मिलता है। ठीक है। फिर है आपका रणथंभौर अभ्यारण्य। ये भी है आपका राजस्थान में, रा से ध्यान रख लेंगे आप, रणथंभौर राजस्थान। और यहाँ जो है मुख्य रूप से है बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्गा, भालू और नीलगाय, सांभर आदि मिलते हैं। फिर है आपका कुंभलगढ़ का अभ्यारण्य। तो ये भी आपका जो है पड़ता है राजस्थान में, और यहाँ जो है मुख्य रूप से नीलगाय, सांभर, भालू और जंगली सूअर पाए जाते हैं। फिर है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये आपका कहाँ है? ये 2 जगह है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और इनमें प्रमुख वन्य जीव जो हैं, प्राणी जो है पाए जाते हैं, वो है तेंदुआ, सांभर और चौसिंगा और चीतल। ठीक है। फिर है आपका चिल्का अभ्यारण्य। चिल्का अभ्यारण्य जो है वो आपका पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है। कहाँ पड़ता है? चिल्का अभ्यारण्य आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और इसमें मुख्य रूप से जीव जो पाए जाते हैं वो है क्रेन, जल कौवा, पैलिवन, प्रवासी पक्षी। फिर है आपका सिमलीपाल अभ्यारण्य। ये पड़ता है आपका उड़ीसा में, और यहाँ मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो है हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांभर, हिरण और मगरमच्छ। फिर है आपका इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो है वो आपका पड़ता है तमिलनाडु में, और यहाँ मुख्य रूप से जो है हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ और सांभर, रीछ, भालू और जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। फिर है आपका डाम्फा अभ्यारण्य। डाम्फा अभ्यारण्य जो है वो आपका पड़ता है मिजोरम में, और यहाँ मुख्य रूप से जो है कोबरा, बिल्ली और फिंटेज पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? कोबरा, बिल्ली और फिंटेज। फिर है आपका पेरियार। देखो बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है पेरियार अभ्यारण्य। ये आपका पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में। और यहाँ जो है मुख्य रूप से हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, भालू और नीलगाय पाए जाते हैं। फिर है आपका पारम्बिकुलम अभ्यारण्य। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है केरल में होगा। ठीक है, ये है आपका केरल में, और यहाँ मुख्य रूप से हाथी, सांभर, नीलगाय और जंगली सूअर आदि पाए जाते हैं। फिर है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, और यहाँ मुख्य रूप से जो है बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर और बारहसिंघा पाया जाता है। फिर है आपका पंचमढ़ी अभ्यारण्य। ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, और मुख्य रूप से जो है यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल और हिरण पाए जाते हैं। फिर है आपका डाची गाम अभ्यारण्य। देखिए डाची गाम अभ्यारण्य जो है ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ मुख्य रूप से मिलता है तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू और हिरण और इंगूल। ठीक है।
फिर है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू, नीलगाय, सूअर आदि पाए जाते हैं। फिर है आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। और यहाँ भी मुख्य रूप से जो है पढ़ लेंगे आप, चकोर, तीतर, भालू, सांभर, तेंदुआ और हाथी पाया जाता है। फिर है आपका पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ मुख्य रूप से जो है हाथी, हिरण, अजगर और सांभर पाया जाता है। खाने वाला सांभर नहीं, जानवर होगा कोई, हमें भी नहीं पता कौन सा है, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिर है आपका रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ मुख्य रूप से जो है कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा और पहाड़ी तेंदुआ पाया जाता है। तो क्वेश्चन देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को, पूछा जा सकता है, पहाड़ी तेंदुआ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान में। फिर है आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और यहाँ मुख्य रूप से बाघ, हिरण और मगरमच्छ पाए जाते हैं। फिर है आपका भगवान महावीर उद्यान, ये आपका पड़ता है गोवा में। और यहाँ जो है हिरण, शाही और सांभर पाया जाता है। नेक्स्ट नौगार वाइल्ड अभ्यारण्य, ये आपका पड़ता है मेघालय में। और यहाँ जो है हाथी, बाघ, हिरण, सांभर और भालू पाया जाता है। और एक आखिरी अभ्यारण्य है आपका किबुल लामाजोआ, ये भी बहुत पूछा गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। किबुल लामाजोआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका मणिपुर। और इसमें जो है हिरण, जंगली बकरी और विभिन्न जल के पक्षी पाए जाते हैं। तो ये थे आज के कुछ मुख्य अभ्यारण्य। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी यूज़फुल भी होगी आपके लिए। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।